उनकी कोई तस्वीर नहीं आ रही है। और जैसा हमने कहा कि भाई अगर वो रिसेप्शन, एक बड़े रिसेप्शन के साथ एससीओ में गए और ये उनका पहला दौरा था कोविड के बाद जिसमें वो इंटरनेशनल लीडर्स से मिल रहे थे पोस्ट कोविड, उसके बाद वो जब आए एक भी तस्वीर नहीं। यानी कि जब वापस देश में आते हैं, हम देखते हैं प्रधानमंत्री आते हैं, हम उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, वापस आ गए एससीओ मीट से, ऐसी कोई बैठक शी जिनपिंग की, ऐसी कोई तस्वीर आई ही नहीं उनकी। देखिए सुचरिता, सोचने की बात, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनकी तस्वीरें नहीं आ रही, वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं आ रहे, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूं सबसे बड़े जो इंडिकेटर्स हैं वो यही हैं कि उनका जो पूरा का पूरा, उनका जो जिस तरह से उन्होंने समरकंद में जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया, अगर आप कोई भी उनका पुराना वो समिट या कोई भी उनकी पुराना विजिट लेंगे, पुराने किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, वो टोटली डिफरेंट एक पर्सन लग रहे थे। दूसरी बात, जो ये फ्लाइट्स कैंसिल करना और जिस तरह से कैपिटल को मतलब चारों तरफ से घेर लेना, मतलब फौज से, लेकिन इसका मतलब मैं बिल्कुल एक बार दोबारा कहना चाहता हूं, देखिए ये आज 1980 1990 का चाइना नहीं है। ये चाइना वो चाइना है जहां पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स भी, कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स भी, बिजनेसमैन भी पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं। इनके लोग दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया में डेमोक्रेसी का फायदा देख रहे हैं। तो ऐसा है कि ये बिल्कुल डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड है शी जिनपिंग का कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, थर्ड टर्म लूंगा, ये सारा मुद्दा मैं समझता हूं उनको थर्ड टर्म डिनाई करने का है। उसके लिए पॉलिट ब्यूरो के जो मेंबर्स हैं, सीसीपीए के जो कोर मेंबर्स हैं, 3000 ऑन मेंबर्स, मैं समझता हूं कहीं उनको एक इकट्ठा करके और इनको एक एग्जिट दे देंगे। ऐसा नहीं है कि वो उनको कहीं जेल में डाल रखा है या ऐसा, मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल में वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है विद इन सीसीपीए, जिस तरह से नॉमिनेशन का जो है, उसको जो कोर 91 के बाद तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, उसको जो कोर टीम है, जो कोर लोग हैं, जो कोर डिसीजन मेकर्स हैं, वो वन पार्टी रूल से डिक्टेटोरियल पार्टी रूल नहीं बनाना चाहते, लेकिन विद इन वन पार्टी उस डेमोक्रेसी को शायद रिटेन करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को रिटेन करना चाहते हैं। और उस प्रोसेस को रिटेन करने के लिए, क्योंकि 16 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, मैं समझता हूं ये उसकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन है और इनको परसुएड किया जाएगा कि ये जो इनकी मुहिम है ये देश के लिए ठीक नहीं, लोगों के लिए ठीक नहीं, और उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके लिए ठीक नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ठीक नहीं। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में, किसी कम्युनिस्ट पार्टी में, मतलब चाइना में, इस किस्म से माओ जेतुंग और पुराने डेंग, वो लीडरशिप, तीनों लीडर्स को छोड़ दो तो ऐसा नहीं देखने में आया। तो ये उस मुहिम को मैं समझता हूं सॉर्ट आउट करने का एक कोई प्रोसेस है जिसमें वो पूरी की पूरी पार्टी फंसी हुई है, जिसमें फौज की शायद मदद ले रहे होंगे, वरना फौज कू और ये सब मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, गड़बड़ जरूर है। अब वो क्या है